अब्दुल्ला इब्न मसूद के अलावा जितने बाकी सहाबी हैं और खुलफाए राशिदीन हैं, उनसे साबित है कि रफ़ा यदैन किया। मौला अली अलैहिस्सलाम से भी साबित है। अगर ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना सनदे सही से साबित कर दें कि मौला अली ने नमाज में रफ़ा यदैन किया, मैं 1 लाख रुपए उनको पेश करूंगा। टाइम क़यामत तक अल्लाह की रहमत से हम दिखाएंगे कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली रफ़ा यदैन नहीं करते। नहीं, ये किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद अपनी किताब में इमाम इब्न अबी शैबा इस हदीस को लेके है 2457 2457 नंबर हदीस है। अबू बकर इब्न अबी शैबा मुहद्दिस अपने उस्ताद इमाम वकी से, अबू बकर इब्न अबी शैबा भी सीखा, इमाम वकी भी सीखा, वो अबू बकर नाशरी से वो भी सीखा, और अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से वो भी सीखा, आसिम बिन कुलैब बिन शिहाब से वो भी सीखा। कुलैब बिन शिहाब मौला अली के शागिर्द हैं। वो कहते हैं अन्ना अलीयन रज़ियल्लाहु ताला काना यरफउ यदैहि इज़ा ततहसला सुम्मा ला यऊदु। मौला अली जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते, फिर पूरी नमाज में मौला अली रफ़ा यदैन नहीं करते। नहीं, और इस हदीस को इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में इस हदीस को सही करा दिया। इमाम ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह नस्बुर रया में इस हदीस को सही करा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरे इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से उस वीडियो के अंदर जो बरेलवी आलिम से सवाल किया गया, तो उस बरेलवी आलिम ने जो जवाब दिया है नमाज में रफ़ादैन के ताल्लुक से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नमाज में रफ़ादैन करना बासनद सही कोई साबित कर दे तो उसको 1 लाख इनाम दूंगा, क़यामत तक के लिए वक्त है। और उसने अपनी दलील में तर्क रफ़ादैन पर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस पेश की, और उस हदीस की सनद के रावियों के बारे में तौसीक पेश की और कहा कि फला फला ने इस रवायत को सही कहा है। हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोनों रवायतों के बारे में तहकीकी तौर से खुलासा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, बरेलवी आलिम ने जिसको कहा जाता है कि यह हाफिज फरहान रिजवी है, बहरहाल इसने जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी दलील में तर्क रफ़ादैन को पेश किया, यह रवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 2457 मानिउल आसार तहावी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 225 और नस्बुर राया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 406 के अंदर है। लेकिन इस हदीस की बज़ाहिर सनद सही है, तमाम रावी शेका हैं, इसके बावजूद मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन की अक्सरियत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका इनकार किया है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। और मुहक्किक मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रवायत को गैर साबित करार दिया है। कहा कि यह रवायत 2 वजह से मरदूद है, रद्द है। पहली वजह यह है कि इस रवायत पर खास तौर पर जरह मुफस्सर है। सुफियान सौरी ने इस मरवी असर का इनकार किया है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस रवायत का सुफियान सौरी ने इनकार किया है, जैसा कि जुज़ रफ़ाउदैन के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस नंबर 11 में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने गोया इस असर का इनकार किया है, जैसा कि अल मसाइल ल अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 343 में देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम मुहद्दिस खैरुल कुरून के दौर के हैं, मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन हैं और मोतबर हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वला यसबत अन अली, और ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित नहीं है। देखिए सुनन कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 81 पर। इसी तरह से
इमाम उस्मान इब्न सईद अद्दारमी ने इसको वाही कहा, यानी कमजोर करार दिया है, ज़ईफ करार दिया है, जैसा कि सुनन कुबरा लिल बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 80 और 81 व मारफतुस सुनन वल आसार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 550 वगैरह पर देख सकते हैं। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत पर जरह मुफस्सर की है, इसको ज़ईफ करार दिया है, जैसा कि जुज़ रफ़ाउद्दीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हदीस नंबर 11 में देख सकते हैं। इसी तरह से शरह तिरमिजी इब्न सईद उन्नास बहवाला हासिया जलालुल ऐनैन सफ़ा नंबर 48 पर देख सकते हैं। और इमाम इब्नुल मलकन ने इसे कहा फ़असर अली ज़ईफ ला यसह अन्हु व मिम्मन ज़अफ़ अल बुखारी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इंतसाब वाला असर ज़ईफ है, उनसे सही साबित नहीं है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको ज़ईफ करार दिया है। देखिए अल बदरुल मुनीर के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 499। यानी जमहूर मुहद्दिसीन, अक्सर मुहद्दिसीन के नजदीक, वो भी मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन खैरुल कुरून के दौर के, इसको ज़ईफ वगैरह साबित करते हैं। लिहाजा ये असर मअलूल है, ज़ईफ है, किसी काबिल एतमाद मुहद्दिसीन ने खैरुल कुरून के दौर के इस असर को सही नहीं कहा है। लिहाजा रावियों की तौसीक, रावियों को मोतबर, रावियों की तौसीक, रावियों को मोतबर नकल करना कि फला फला रावी सिक़ा हैं, सदूक हैं, मुहद्दिसीन खैरुल कुरून के दौर के अक्सर मुहद्दिसीन के जरह मुफस्सर के मुकाबले में मरदूद है इनकी तौसीक करना। इस रवायत से नमाज में तर्क रफ़ादैन की दलील लेना मरदूद और बातिल है। दूसरा जवाब यह है कि इस हदीस में रुकू का जिक्र नहीं है, यानी ये आम है और रफ़ाउदैन करने वाली रवायत मिन जुमला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खास है, और यह उसूल है कि खास आम पर मुकद्दम होता है, वरना फिर मुनकरीन रफ़ादैन कुनूत और ईदैन में क्यों रफ़ादैन करते हैं। इस बारे में तफसील नूरुल ऐन फी असबात रफ़ाउदैन हाफिज ज़ुबैर अलीज़ई रहमतुल्लाह अलैह की सफ़ा नंबर 116 से 117 में देख सकते हैं। और इस रवायत को सही मान भी लिया जाए तो ये असर मरफू हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 735, 737, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 390 वगैरह के खिलाफ होने की वजह से गैर मोतबर करार पाती है, काबिल अमल नहीं है। नमाज में रफ़ाउदैन करना, इसी तरह से रुकू से पहले, रुकू के बाद और दूसरी रकात से उठने के बाद तीसरी रकात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बासनद सही साबित है, इसकी ज्यादा हदीस है, इसका इनकार करना गलत है, बातिल है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मालूम हुआ कि इस बरेलवी आलिम ने जो अपनी दलील में तर्क रफ़ादैन पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत पेश की, उसको मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन खैरुल कुरून के दौर के एक्सेप्ट नहीं करते, उसको गैर मोतबर करार देते हैं, उसको ज़ईफ करार देते हैं, उसको वीक करार देते हैं, उसको ऑथेंटिक नहीं समझते, बल्कि उसको बातिल करार देते हैं। इसी तरह से अब आइए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब करदा हदीस की अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नमाज में रफ़ाउदैन करना साबित है, रुकू से पहले, रुकू के बाद और तीसरी रकात के लिए उठते वक्त। इस बारे में सही इब्न खुज़ैमा में हदीस नंबर 584 है, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 3423, नस्बुर राया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 412, इसी तरह से वलदरायत के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 153, अल तलखीसुल हबीर के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219, इसी तरह से इमाम इब्न तैमिया ने फतावातुल कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 105 और मजमुअल फतावा में जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 453 वगैरह में नकल किया है। इस सनद के तमाम रावी सिक़ा हैं। हाफिज ज़ुबैर अलीज़ई रहमतुल्लाह अलैह के तहकीक के मुताबिक, जैसा कि नूरुल ऐन फी असबात रफ़ाउदैन सफ़ा नंबर 115 पर देख सकते हैं,
لکھتے ہیں کہ اس سند کے سبھی راوی بالاتفاق ثقہ ہیں سوائے عبد الرحمن ابن ابی زناد کی کہ وہ مختلف فی ہے، اس کو کئی محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اکثر محدثین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن الحدیث قرار دیا ہے، اس کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور بریلوی عالم نے کہا کہ اس کی سند کو کوئی صحیح ثابت کر دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین کرنے کی نماز میں تو اس کو 1 لاکھ انعام دیا دیں گے، 1 لاکھ روپیہ انعام دیں گے، اور قیامت تک کا وقت دے رہا ہے۔ تو اس حدیث کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے، اور بھی محدثین نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی زناد کی روایت مدینہ والوں سے صحیح ہے، اور عراقیوں سے، بغداد والوں سے مجترب ہے، ٹکراؤ ہے، جیسا کہ علی بن مدینی نے تہذیب الکمال میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 95 وغیرہ میں کہا ہے۔ مزید حوالے کے لیے ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے ٹیکسٹ، تحقیقی طور سے وہاں سے آپ پڑھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع دین کرنا حسن الحدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے اس کے بارے میں خلاصہ کیا ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں تفصیل کے ساتھ نور العین فی اثبات رفع الدین کے اندر صفحہ نمبر 115 116 وغیرہ میں لکھا ہے، اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ سکتے ہیں سیر علم النبلہ کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 168 170 وغیرہ میں۔